6 महीने में 87,000 भारतीयों ने छोड़ी भारत की नागरिकता। इस साल जून तक भारत से 87,000 लोग अपनी नागरिकता छोड़ चुके हैं। विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने संसद में मानसून सत्र के दौरान ये जानकारी दी। संसद को दिए एक लिखित जवाब में जयशंकर ने कहा कि 2011 से लेकर अब तक 17.5 लाख लोग भारतीय नागरिकता छोड़ चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा लोग अमेरिका जाते हैं। सरकार ने बताया है कि 2020 में 85,000, 2021 में 1,63,000 और 2022 में 2,25,000 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ दी है। सरकार ने यह दावा भी किया है कि भारतीयों के नागरिकता छोड़ने को लेकर सरकार ने संज्ञान लिया है और मेक इन इंडिया जैसी स्कीम को तैयार किया है। हालांकि सरकार के ये दावे बिल्कुल खोखले हैं। जब से मेक इन इंडिया स्कीम आई है, भारत सरकार के इस दावे की पोल खुल गई है, क्योंकि उस वक्त से लेकर अब तक के साल 2020 में 85,000, साल 2021 में 1,65,000 और साल 2022 में 2.25 लाख भारतीयों ने नागरिकता छोड़ दी है। अगर वाकई भारत सरकार की स्कीम कामयाब रहती तो इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद इतने सारे भारतीय नागरिकता कभी ना छोड़ते, जो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। एक बात तो यह है कि भारत के अंदर 2 देशों की नागरिकता का प्रावधान नहीं है। यानी अगर कोई इंसान किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है और वहां अपना काम धंधा जमा करके वहीं रहने लगता है, वहीं की नागरिकता ले लेता है, तो भारत सरकार के कानून में ये कानून मौजूद नहीं है कि वो भारत की नागरिकता को भी बरकरार रख सकता है, बल्कि उसको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि विदेश में बहुत अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड मौजूद है, यानी कि भारत के अंदर इतना अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मौजूद नहीं है। हम चाहे अर्थव्यवस्था में बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति की आय में अभी भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। इसके अलावा पढ़ाई, सफाई, दवाई और दूसरे मौके भारत के अलावा दूसरे देशों में ज़्यादा मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशों में कमाई बहुत ज़्यादा है, जबकि भारत के अंदर कमाई के अवसर भी कम है और कमाई भी बहुत कम है। भारत में एवरेज लेबर कॉस्ट प्रति घंटा 170 रुपये है, जबकि यही कॉस्ट ब्रिटेन में 945 रुपये हो जाती है। इन सब वजहों को लेकर के भारतीय लगातार हर साल लाखों की तादाद में भारत को छोड़ रहे हैं। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, जॉब के रास्ते आसान करने चाहिए, ताकि भारतीयों का लिविंग स्टैंडर्ड और उनकी सैलरी बेहतर हो सके और वो भारत में ही चैन और सुख की ज़िंदगी गुजार सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और इसके अलावा क्या वजह हो सकती है? क्या भारत में बढ़ता हुआ वायलेंस, जाति बिरादरी को लेकर बढ़ता हुआ विवाद और धर्म को लेकर बढ़ते हुए लड़ाई झगड़े भी इसकी बड़ी वजह हो सकते हैं या नहीं? ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। फिलहाल NIN में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त।